Hey friends, welcome back. This is Priya and you are watching Learning for Future with Priya. In previous video we discussed about how to use may and might कि जो may and might हमारे मॉडल्स हैं उनका यूज हम कब कहाँ और कैसे करेंगे. And in today's video we will discuss about how to use will and shall. will और shall का यूज हम कब कहाँ और कैसे करें, इसको यूज करने के कौन कौन से रूल है, कौन कौन से नियम है, वो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं. जैसे आप सभी को पता है कि विल एंड शैल हमारा फ्यूचर को शो करता है, भविष्य को रिप्रेजेंट करता है कि विल और शैल का यूज फ्यूचर टेंस में किया जाता है. ट्रेडिशनल ग्रामर के अनुसार आई वी के साथ शैल तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होना चाहिए. यदि हम ग्रामर के बेसिक रूल की बात करते हैं जो पुराने टाइम से चला आ रहा है कि फर्स्ट पर्सन हमारा आई और वी के साथ शैल का यूज किया जाता है तथा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन उनके साथ विल का यूज किया जाता है. परंतु आज के टाइम में यदि मॉडर्न टाइम की बात करें तो ये डिफरेंस ना के बराबर रह गया. हम कई बार आपने देखा होगा कि हम अपनी स्पोकन इंग्लिश में या रिटन इंग्लिश में भी आई और वी के साथ भी कई जगह यूज करते हैं विल का. बट यदि हम इंग्लिश ग्रामर की बात करें, ट्रेडिशनल ग्रामर की बात करें, पारंपरिक ग्रामर जो बेसिक रूल है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट पर्सन है आई और वी उसके साथ हमेशा शैल का यूज किया जाना चाहिए और वही रूल हमें फॉलो भी करना चाहिए. तो आज की वीडियो में हम जानते हैं कि विल और शैल का यूज कहाँ, कब और कैसे करते हैं. सबसे पहले बात करने वाले हैं यूज ऑफ शैल कि जो शैल है, शैल का यूज हम कब, कहाँ और कैसे कर सकते हैं. फर्स्ट पर्सन के साथ शैल फ्यूचर टेंस को शो करता है कि जो फर्स्ट पर्सन है हमारा आई और वी है उसके साथ यदि हम शैल का यूज कर रहे हैं तो वो हमारे सिंपल फ्यूचर टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसका एग्जांपल देख लेते हैं. आई शैल गो टू मार्केट टुमारो, मैं कल मार्केट जाऊंगा या मैं कल बाजार जाऊंगा. तो इसमें आई के साथ शैल हमारा क्या सिंपल फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है, फ्यूचर टेंस को बता रहा है कि मैं कल मार्केट जाऊंगा. तो यदि हमारा फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ शैल का यूज किया जा रहा है तो हमारे फ्यूचर टेंस को शो करता है. नंबर 2 क्या बोलता है, सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग. यदि हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का प्रयोग कर रहे हैं तो वो किस कंडीशन में होगा, प्रोमिस. यदि हम कोई प्रोमिस कर रहे हैं, वादा कर रहे हैं, हम किसी से कर रहे हैं, कोई हमसे कर रहा है, हमारी डिटर्मिनेशन. डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय पक्का इरादा बोलते हैं जिसको. थ्रेट या वार्निंग, या हम किसी को थ्रेट डरा रहे हैं या चेतावनी दे रहे हैं. कंपल्सन, कोई चीज करनी हमारे लिए कंपल्सरी है. और प्रोहिबिशन, मनाही, किसी चीज को करने पर प्रतिबंध है, रोक, उसको किया जाना मना है. ऐसे सेंटेंसेस जिनमें वादा, दृढ़ निश्चय, डर या वार्निंग शो की गई हो या कोई काम करना कंपल्सरी है या फिर किसी काम को करने की मनाही है, तो ऐसे कंडीशन में हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ भी शैल का यूज कर सकते हैं. एग्जांपल के थ्रू इसको और ज्यादा क्लियर कर लेते हैं. He shall pay you on Monday, वह तुम्हें मंडे में पैसे देगा. तो ये क्या आपका प्रोमिस, इसको शो किया जा रहा है प्रोमिस. उसने वादा किया है कि मंडे को मैं आपके पैसे दे दूंगा. नेक्स्ट, he shall work hard to achieve success. ये डिटर्मिनेशन है, दृढ़ निश्चय कि यदि वो सफलता पाना चाहता है तो वो क्या करेगा, सख्त मेहनत करेगा सफलता पाने के लिए. हमारे डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है, दृढ़ निश्चय को शो कर रहा है. नेक्स्ट, एनीवन फाइंड इन्वॉल्व शैल बी पनिश्ड. कोई भी इस काम में यदि इन्वॉल्व पाया जाता है, शामिल पाया जाता है तो उसको पनिश किया जाएगा, सजा दी जाएगी. ये आपका एक तरीके से थ्रेट या वार्निंग शो कर रहा है, चेतावनी दी जा रही है कि कोई भी इस काम में यदि शामिल पाया, इन्वॉल्व पाया तो उसको पनिश किया जाएगा. नोबडी शैल राइट ऑन द टेबल, किसी को भी टेबल पर नहीं लिखना है. तो इस काम की क्या है, प्रोहिबिशन है, मनाही है, निषेध है कि ये काम नहीं किया जाना है. तो सेंस में भी हम सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ शैल का यूज कर सकते हैं. अब विल की बात कर लेते हैं कि विल का यूज कब, कहाँ और कैसे करेंगे. सबसे पहला रूल क्या बोलता है, सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन के साथ फ्यूचर टेंस में होता है कि सबसे पहले विल का यूज, जैसे हमने जाना है कि फ्यूचर टेंस में यदि हम फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज करेंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करेंगे. एग्जांपल देख लेते हैं. He will go tomorrow, वह कल जाएगा. You will work here, तुम यहाँ काम करोगे. तो ये सिंपल फ्यूचर टेंस को शो कर रहा है. सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के साथ हमने विल का यूज किया है. रूल नंबर 2 क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज थ्रेट, वार्निंग, प्रोमिस, डिटर्मिनेशन को दर्शाता है.
सेम उसी तरीके से यदि हम सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं तो आपके थ्रेट को, वार्निंग को, प्रोमिस को, डिटर्मिनेशन को शो करता है। और यदि हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल को यूज कर रहे हैं तो भी हमारा वो सेम चीज को शो करेगा, यदि फर्स्ट पर्सन के साथ विल का यूज कर रहे हैं तो। आई विल अचीव माई गोल, मैं अपना लक्ष्य प्राप्त कर लूंगा या कर लूंगी, तो ये मेरा डिटर्मिनेशन को शो कर रहा है। आई विल सी यू, मैं तुम्हें देख लूंगा, ये क्या है, किसी को धमकी दी जा रही है। आई विल पे यू ऑन मंडे, मैं तुम्हें मंडे को पेमेंट करूंगा, तो ये क्या है, प्रोमिस है। तो रोल नंबर 3 फॉर फॉर्मल रिक्वेस्ट, फॉर्मल रिक्वेस्ट को दिखाने के लिए, जताने के लिए भी क्या है, आपका विल का यूज किया जाएगा। विल यू क्लोज द डोर, क्या आप दरवाजा बंद कर दोगे, तो क्या है, एक रिक्वेस्ट है। विल यू ब्रिंग मी अ गिलास ऑफ वाटर, क्या मुझे आप एक गिलास पानी दोगे, ये भी क्या है, एक रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट को दर्शाने के लिए भी हम क्या है, विल का यूज करेंगे। रूल नंबर 4 will is used with all persons in expressing probability, probability होता है संभावना, संभावना को जताने के लिए will का यूज हम तीनों पर्सन, चाहे वो फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या थर्ड पर्सन हो, तीनों के साथ हम will का यूज कर सकते हैं। he will be in the park, वो पार्क में होगा, तो ये क्या है, एक संभावना है, प्रोबेबिलिटी है कि वो हो सकता है वो शायद पार्क में हो। रूल नंबर 5 विल इज यूज्ड फॉर इंस्ट्रक्शन और कमांड, आदेश देने के लिए, कमांड देने के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। यू विल डिलीवर द वेलकम स्पीच, आप वेलकम स्पीच दोगे, तो ये क्या है, एक कमांड है, आदेश है। विल इज यूज्ड विद थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस हैबिट, थर्ड पर्सन के साथ हैबिट को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम विल का यूज करेंगे। थर्ड पर्सन के साथ भी हम हैबिट को शो करने के लिए विल का यूज करेंगे। एग्जांपल, द वुमन विल नॉट कीप मम, की जो लेडीज है वो शांत नहीं बैठेगी, चुप नहीं रहेगी, तो ये क्या आपका हैबिट को, आदत को दर्शाया गया है। तो ये था हमारा छोटा सा बट मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक की विल और शैल का यूज कब कहाँ करें,